एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। हमने चालू किया है हमारा चौथा पार्ट जो है आदर्श बदला। उसका चौथे पार्ट तक हमने देख चुके हैं आधी कहानी को। अब इस पाँचवें पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो बैजू बावरा होता है वो 12 साल तपस्या करता है। और वो तपस्या क्यों करता है? ताकि वो अपने बाप के मौत का बदला ले सके। और ये तपस्या एक रूप में हथियार होती है जो बाबा हरिदास बैजू बावरे को देते हैं। अब वो 12 साल तपस्या करता है। फिर एक दिन हंसकर जो बाबा हरिदास होते हैं वो कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलूँगा जिसकी वजह से मतलब तुम्हें प्रॉमिस करना होगा। तो ये जो बैजू बावरा होता है ये कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, बिना सोचे समझे ये कह देता है कि हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, ठीक है। तो यहाँ तक ने हम लास्ट वीडियो में देखे थे अपने। अभी आगे देखते हैं कि प्रतिज्ञा किस बात की होती है। तो बाबा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि ना पहुँचाओगे। तो ये जो प्रतिज्ञा होती है वो किस बात की होती है कि इस म्यूज़िक से, इस राग विद्या से तुम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। हानि मतलब नुकसान, इसका समानार्थी आ सकता है, आप लिख देना नुकसान। तो जो प्रॉमिस होती है वो ये होती है कि इस म्यूज़िक से तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा क्या कहते हैं उसे कि मैं तुझे एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तू अपनी बाप के मौत का बदला ले सकेगा। अब यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं, उससे प्रॉमिस किस बात की लेते हैं कि इस म्यूजिक से, इस राग विद्या से तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाबा क्या कहना चाहते हैं कि तू बदला नहीं लेगा। इस सेंटेंस के माध्यम से हमें यही समझ में आता है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो बदला कैसे लेगा, और अगर बदला लेगा तो नुकसान पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए बाबा उससे प्रॉमिस ले लेते हैं कि तू इस राग विद्या के थ्रू किसी से बदला नहीं लेगा, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं बैजू बावरे का रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ को सुन के। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, लहू मतलब होता है खून, इसका भी समानार्थी याद रखिए। मैं जितने जितने वर्ड्स बता रही हूँ ना उसे उतने उतने आप याद रखते जाइए, क्योंकि इससे आपकी हिंदी की वोकैबुलरी बढ़ेगी और इस चीज़ का असर आपके पेपर में दिखेगा। तो यहाँ पे उसका रिएक्शन दिखाया कि जो उसका खून होता है वो सूख जाता है, उसके जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं गुस्से की वजह से। और 12 वर्ष तक जिस चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, चीज़ के लिए भागता है वो, उस चीज़ पे पूरा पानी फिर जाता है। क्योंकि जब छुरी उसके हाथ में आ जाती है, मतलब बदले की जो वायलेंस है, काउंटर वायलेंस, प्रतिहिंसा मतलब होता है काउंटर वायलेंस, तो उस चीज़ की छुरी उसके हाथ में आ जाती है। तो गुरु क्या करते हैं, प्रॉमिस लेकर उस छुरी को छीन लेते हैं, उसके हाथ से कुंद कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर काउंटर वायलेंस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो आप भी उसे नुकसान पहुंचाओगे। दैट इज़ काउंटर वायलेंस एंड प्रतिहिंसा। तो अब उसके हाथ में वो छुरी आ गई जिससे वो मौत का बदला ले सके। तो अब बाबा ने क्या किया, उससे एक प्रॉमिस ले ली जिसके वजह से अब वो बदला नहीं ले सकता। तो बैजू उस गुस्से में अपने जो होंठ है वो काटने लगता है, दांत पीसने लगता है। और रक्त का घूंट ये मुहावरा है, इसका मीनिंग पूछता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, रक्त का घूंट मतलब गुस्से को पी लेना। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बताया हुआ है कि भले सामने वाले की बात नहीं पसंद आती है, सामने वाला क्या चाहता है, हम उस चीज़ से एग्री नहीं होते, बट फिर भी हमें उनसे बढ़कर कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर सामने वाला हमारा टीचर है या कोई भी इंसान हो, हमसे बड़ा हो, एल्डर हो, तो उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से बैजू बावरा इतनी बड़ी बात को भी चुपचाप सुन लेता है। और यहाँ पर बताया गया है कि गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, उनकी पोजीशन के बारे में बताया हुआ है। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता, तो शिष्य गुरु के खिलाफ नहीं जा सकता। जो उसने कह दिया बस कह दिया, वही बात पत्थर की लकीर है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे की बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस ना हुआ कि उसे कुछ कहे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन बाद एक सुंदर मतलब नवयुवक, एक जवान साधु होता है, वो आगरा की बाजार में आता है। अब आता है तो वो गाना गाता है, गाता हुआ जाते रहता है। तो जो आसपास के लोग हैं उन्हें तो पता है कि यहाँ पर एक नियम है कि आगरा की बाज़ार में जो भी गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये नियम तानसेन बनाया रहता है, तो लोगों को पता होता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि लगता इसकी भी मौत आ गई है,
और ये भी अभी मर जाएगा। ये बहुत होशियारी करके गाना गा रहा है ना, और इसको पता नहीं है कि यहाँ पर क्या होता है। तो लोगों को पता था, तो लोग क्या सोचे कि हम लोग इसको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो लोग जैसे ही कोशिश किए बताने की, जैसे ही हिम्मत किए जाने की उसको बताने के लिए, वो भी उस रंग में घुल गए, उसकी आवाज़ में एकदम खो गए, उस रंग में घुल गए। ठीक है, जैसे ही निकट मतलब होता है पास पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। ठीक है, उसकी आवाज़ में इस तरीके से खो गए कि उन्हें कुछ ध्यान नहीं रहा, बेसुध हो गए। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल के आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। तो गांव में देखो बातें बहुत जल्दी फैल जाती है एज़ कम्पेयर टू शहर, क्योंकि यहाँ पे लोग बिजी होते हैं अपने काम से, काम क्या हो रहा है किसी को कुछ मतलब नहीं, बट गांव में चीज़ें जल्दी फैल जाती। तो उसी तरीके से गांव में गली गली में पता चल गया था कि एक साधु आया है जो गाना गा रहा है रागी आगरा के बाजारों में। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। तो अब गांव में पता चल गया तो इसका मतलब दरबार में पता चल गया होगा। तो जो अकबर के जो सिपाही होते हैं वो आते हैं उसे हथकड़ी लगाने के लिए, पर जैसे ही वो पास आते तैसे ही सारा रंग क्या होता है, पलट जाता है, पूरा रंग बदल जाता है। अब रंग बदलना यहाँ पर क्या होता है, रंग बदलना यहाँ मतलब होता है कि जो साधु है वो भी उसकी आवाज़ में घुल जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, उनको कुछ भी होश नहीं रहता है। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। मतलब इस तरीके का जादू था उसकी आवाज़ में कि कोई भी सुनता तो मदहोश हो जाता। इतनी स्वीट, कुछ अलग ही तरीके का जादू था, जैसे मैग्नेट होता है ना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, उसी तरीके से उसकी आवाज़ थी। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने कर्तव्य की, ना बादशाह की, ना बादशाह के हुक्म की। तो इस तरीके से उसकी आवाज़ में वो बेहोश हो गए, मदहोश हो गए कि उन लोगों को कुछ भी ख्याल ही नहीं था, कुछ भी फिक्र नहीं थी कि हम लोग एक सिपाही हैं, हमें बादशाह का जो हुक्म है उसको फॉलो करना है, उसका जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना है। ये जो सिपाही है, ठीक है, तो वो जब आते हैं, मतलब इसके पास जो लड़का गाना गाता है उसके पास जब वो लोग आते हैं तो उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि मतलब हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उन लोग उसके आवाज़ में इस कदर खो जाते हैं कि उनको ज़रा भी ध्यान नहीं रहता है कि बादशाह का क्या हुक्म है, किसने क्या बोला है, क्या हमारा काम है। कर्तव्य मतलब होता है काम, तो हमारा क्या काम है, ये सारी चीज़ों की उनको बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं रहती है। इस तरीके से उसकी आवाज़ में वे मदहोश हो जाते हैं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ संगीत की मुग्ध ध्वनि की धारा बह रही थी। तो वो लोग शॉकिंग वे में, मतलब आश्चर्य मतलब होता है शौक होना, तो बहुत ही आश्चर्य वे में उसके मुख मतलब होता है मुंह, तो उसकी मुंह की तरफ देखने लगे। सरस्वती भगवान जो है उनका जो वास कर रहा था उनके बारे में मतलब कुछ गा रहा था, और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। और संगीत, ये जो गाने का एक फॉर्म है संगीत, तो उसकी जो आवाज़ है मधुर ध्वनि, स्वीटनेस वाली जो आवाज़ है वो क्या हो रही थी, बह रही थी धारा की तरह। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, ज़मीन आसमान मस्त थे, गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता। तो जो साधु है वो क्या था, एकदम मस्त था, सुनने वाले जो थे वो भी मस्त थे, सब एंजॉय कर रहे थे, ज़मीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता। ऐसा मालूम होता है जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। तो जिस तरीके से पानी का बहाव होता है, आगे जाता है तो पीछे वाले पानी पूरे उसके साथ जाते हैं, और पीछे आता है तो आगे का पानी उसके साथ पूरा पीछे जाता है। तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो अपने लोगों को इम्प्रेस कर दिया था कि जो लोग थे उसके साथ ही क्या कर रहे थे, जा रहे थे। वो गाते जा रहा था और जाते जाते जो उनका समूह था, जो ग्रुप था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया। तो मतलब वो जो ग्रुप था, जो काफिला था, वो चलता गया। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। अब पता नहीं कि कहाँ जा रहा है और कितनी देर, मतलब और कितनी देर जाएगा। एक गाना बंद हो गया, और अचानक क्या हुआ, जो गाना था वो बंद हो गया। अब आगे कुछ तो हुआ जिसके वजह से गाना क्या हुआ, बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। अब जब गाना बंद हो गया तो लोगों को होश आया। अब जब लोगों को होश आया तो उन्होंने देखा कि वो तो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। अब जब होश आया तो देखे, अरे बाप रे, हम तो तानसेन का जो महल है उसके सामने आके खड़े हैं। अब दुख में और डर गए लोग। पश्चाताप मतलब होता है पछतावा, तो पछताने से मतलब हम लोग जब पछताते ना तो अपना हाथ मलते हैं, तो हाथ मलने लगा और सोचा कि अरे ये कहाँ हम आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। तो ये जो अज्ञान मतलब होता है उस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है, जिस तरीके से साधु को उस लॉ की नॉलेज नहीं कि यहाँ पे एक कानून है,
तो अज्ञान की वजह से वो मौत के द्वार पर आ पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पे तो कानून है कि जो भी आगरा की सीमा पर गाएगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में ज़रा भी दया ना थी। तो बेचारी तो मासूम है ना, अब जो चिड़िया है वो मासूम है, अब वो मासूम चिड़िया अजगर के मुंह में आके फंस गई है, और ये जो अजगर है उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं है, मतलब इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। अब ये भोली भाली चिड़िया कौन है बताओ, कमेंट में बताना ये भोली भाली चिड़िया कौन है और ये अजगर कौन है। ये भोली भाली चिड़िया साधु हैं और जो अजगर है वो तानसेन है। तो तानसेन के दिल में ज़रा भी रहम नहीं है, और ये जो है भोली भाली चिड़िया दैट इज़ रागी, तो उसे ज़रा भी ख्याल नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ गाएंगे तो कुछ इस तरीके का ऐसा कुछ होगा या ऐसी कुछ सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसे नहीं मालूम रहता है। ठीक है, तब बेचारी फंस गई है जाल में। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तो कुछ वक्त लगा उसे समझने में सिचुएशन, फिर जब वो समझा तो नवयुवक जो साधु है, जो रागी है, जो गाना गाता है, उसे कहता है कि तो शायद तुम्हारे सिर पर मौत सवार है, मतलब तुमको मरना है क्या, ऐसा शौक लगा है तुम्हें, जिस तरीके से हम कहते हैं ना वही मतलब है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये जो नवयुवक है वो कहता है कि हाँ, मेरे सर पर मौत सवार है, मैं आपके साथ ये जो गान विद्या है इस पर कुछ बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। तो बोलता है कि अच्छा, चर्चा करना चाहते हो तो तुमको नियम तो पता है ना, कि मतलब यहाँ पर जो मैंने कानून बनाया है नियम, वो तुम्हें पता है ना। तो ये क्या कहता है, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं। तो तानसेन बोलता है कि जो मेरा रूल है, जो मेरा नियम है वो बहुत ही कड़क है, और सुन लो, मेरे दिल में ज़रा भी दया नहीं है, ज़रा भी रहम नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। मतलब इतना बड़ा जालिम होता है ये। कहता है कि मेरी जो आंख है हमेशा देखने के लिए तैयार रहती है कि सामने वाला कब मरेगा, हमेशा देखने के लिए तैयार है। तो जो नवयुवक साधु होता है वो कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, और मैं ज़िंदगी की, मतलब मेरा जो दिल है वो ज़िंदगी को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा मुझे डर नहीं है मौत का, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ, जब भी मौत आ जाए। और बरहक इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए, हमेशा मौत के लिए रेडी रहो, आनी तो है एक दिन, जब भी आ जाए। तो वो कहता है कि देखो, मेरे को ज़िंदगी से अभी ऐसा वैसा प्यार नहीं है। ठीक है, तो ये जो नवयुवक है वो कहता है कि और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तो ये जो बैजू बावरा है वो कहता है कि हाँ, तो मेरे दिल में जो ज़िंदगी के लिए एक लालच होती है ना, जो एक मोह होती है, वो नहीं है, मैं कभी भी मर जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा अपनी मौत के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है, क्या चर्चा होती है उन दोनों के बीच, और आगे ऐसा क्या होता है जिसके वजह से तानसेन को बैजू के सामने, मतलब ये जो रागी है उसके सामने भीख मांगना पड़ता है, मतलब उसकी दया की भीख मांगनी पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत ही अच्छी कहानी है, लास्ट में तो और ही अच्छा है, अंत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, विल श्योरली रिप्लाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।